बेनेट तो वैसे टाइम्स ऑफ इंडिया का है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने सोचा कि एक न्यूज़ का ही कॉलेज है, तो बहुत सारे एक्सपोजर्स में भी मिलेंगे। और ऑनलाइन ये सब में बेनेट नंबर 1 दिखा रहा था जर्नलिज्म के लिए। एंड सीनियर्स के मतलब हमें यहाँ पे 99% प्लेसमेंट है जर्नलिज्म में। देखो थ्योरी चीज़ें तो आपको हर कॉलेज में पढ़ा देंगे टीचर्स, बट अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए तो बेनेट उसके लिए बहुत अच्छा है। मतलब स्टूडियोज़ वगैरह आपको थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल पे ध्यान भी देते हैं। और फीस का तो यहाँ पे स्कॉलरशिप है। अगर आप हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज खोजो। यहाँ जर्नलिज्म की ना एक स्टूडेंट है, वो भी हमारे बिहार से है। वो आपको बताएगी कि बेनेट यूनिवर्सिटी ना वर्थ इट है या नहीं है जर्नलिज्म के लिए, और क्या क्या बेनिफिट्स ऐसे हैं जो आपको बेनेट में मिलेंगे, और क्या डीमेरिट्स और प्रोज एंड कॉन्स है जो आपको पहले से ध्यान में रखना पड़ेगा आने से पहले। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को इंट्रोडक्शन से। तो आप अपना नाम बता दीजिए। Hello everyone, my name is Shreya. I'm a first year student of Bennett University and I'm from Bihar. ओह नाइस। तो कैसे पता चला था आपको बेनेट के बारे में? बेनेट तो वैसे टाइम्स ऑफ इंडिया का है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने सोचा कि एक न्यूज़ का ही कॉलेज है, तो बहुत सारे एक्सपोजर्स में भी मिलेंगे। और ऑनलाइन ये सब में बेनेट नंबर 1 दिखा रहा था जर्नलिज्म के लिए, तो गूगल, यूट्यूब, तो उससे हमें पता चला। तो जर्नलिज्म के लिए बेनेट वर्थ इट है या नहीं है? हाँ, बिल्कुल है। लाइक आपको बाकी चीज़ें तो और भी कॉलेज में मिल जाएगी, थ्योरी चीज़ें, बस प्रैक्टिकल के लिए बहुत अच्छा है। सारे लैब्स है, रेडियो लैब्स है, स्टूडियोज़ हैं। आपको एंकरिंग करना है या फिर डिजिटल मार्केटिंग, पीआर, तो सबके आपको हर एक सेमेस्टर में कोर्सेज भी प्रोवाइड होंगे अलग अलग। एंड देन आपको लास्ट सेम में चूज़ करना होगा कि वट एवर यू कैन वांट टू डू। ठीक है। अब ये बताओ, जर्नलिज्म जब कर रहे थे आप, तो क्या ऐसा इंटर्नशिप्स वगैरह प्लेसमेंट्स का आपने सीनियर से बात करा था, कितना लग जाता है? इंटर्नशिप तो अभी भी लाइक फर्स्ट ईयर में भी आप हो तो टीचर्स आपको भेजते हैं इंटर्नशिप के ऑफर्स, पेड होते हैं, कुछ एक्सपीरियंस के लिए होते हैं। एंड सीनियर्स के मतलब हमें यहाँ पे 99% प्लेसमेंट है जर्नलिज्म में, किसी ना किसी डिपार्टमेंट में। दैट्स रियली नाइस यार। और मुझे एक चीज़ बता दो, जर्नलिज्म के लिए यार बहुत ना कम कॉलेज होते हैं। मैं पहले ही आपको बता देती हूँ, एक तो बेनेट हो गया, एक केआर हो गया, जिनका भी लिंक हमें दोनों का आपको प्रोवाइड हो जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और भी बहुत एक दो और ही कॉलेज है जो अच्छे से प्रोवाइड करते हैं। तो बेनेट की फीस या जर्नलिज्म की काफ़ी हाई है, तो ऐसा लगा नहीं कि इतनी सारी फीस देना वर्थ इट है क्या नहीं है मेरे लिए, और इतनी फीस में कैसे हो पाएगा। पेरेंट्स थोड़े सा, क्योंकि हम बिहार से हैं यार, हम ना थोड़ा सा ना कंजूस मत कहना प्लीज़। हम थोड़ा सा सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करते हैं कि जहाँ पर हम लगा रहे हैं वहाँ से पूरा हमें मिले। तो देखो थ्योरी चीज़ें तो आपको हर कॉलेज में पढ़ा देंगे टीचर्स, बट अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए तो बेनेट उसके लिए बहुत अच्छा है। मतलब स्टूडियोज़ वगैरह आपको थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल पे ध्यान भी देते हैं। और फीस का तो यहाँ पे स्कॉलरशिप है, अगर आप में मेरिट है तो 50% स्कॉलरशिप, 30% स्कॉलरशिप। मुझे 30% स्कॉलरशिप मिले हैं, आपके 12th के बेसिस पे मिलते हैं। 90 प्लस है तो 50%, और उससे कम है 80s में है तो 30%। और उसको मेंटेन कर लेके आपको हर ईयर में 8 CGPA लाना होगा, तो वो मेंटेन हो जाएगा। तो बाकी आपके मेरिट पे है। और पापा को काफ़ी पसंद है ये कॉलेज, था आके तो एडमिशन करा दिया मेरा। तो मतलब पेरेंट्स की चॉइस थी बेसिकली। हाँ। और एक और चीज़ बताओ यार, जब आए थे तो ऐसा डर नहीं लगता यार, इतने सारे स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा क्राउड ज़्यादा है, तो थोड़ा सा कुछ बिहेवियर में इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा? क्योंकि हम थोड़ा सा सोच रहे कि ऐसे मतलब कि हमें इतना बात करने का वो नहीं होता, और यहाँ पर बात करना होगा, सोशल होना पड़ता है ज़्यादा, और जर्नलिज्म में तो काफ़ी ज़्यादा सोशल होना पड़ता है। तो आपको ऐसा इन्वायरमेंट मिला है बेनेट में, और यहाँ के स्टूडेंट्स कैसे हैं? देखो स्टार्टिंग में तो बहुत प्रॉब्लम होगी, अगर आप किसी को जानते ना हो एंड देन अचानक से आओ तो एवरीथिंग्स चेंज, इन्वायरमेंट, लिविंग सिचुएशन, एवरीथिंग गॉट चेंज। बट टाइम के साथ इफ़ यू गॉट गुड फ्रेंड्स तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और यहाँ की नाइट लाइफ बहुत अच्छी है, 24 आवर सब फूड खुला रहता है, बच्चे रहते हैं। मतलब अगर आपको इंजॉय करना है तो आप बेनेट में आओ, और बस अपना फोकस रखो कि इंजॉय के साथ आपको पढ़ाई भी करनी है, तो फिर उसके लिए बेनेट बेस्ट है। हॉस्टल का क्या सीन रहता है, और मेस का कैसा खाना लगता है? हॉस्टल हमारा ट्रिपल शेयरिंग अगर आप यूजी कर रहे हो तो, और पीजी में आपको 2 शेयरिंग मिलता है शायद। और फैसिलिटी हॉस्टल में अच्छी होती है, मतलब बहुत अच्छी होती है, क्लीनिंग या फिर वॉशरूम्स वगैरह सब साफ रहते हैं। एंड मेस में वैरायटी तो होती है बट टेस्ट बहुत अच्छा नहीं होता, बट हाँ आप खा सकते हो, वैरायटी बहुत है, और स्नैक्स और ब्रेकफास्ट अच्छा होता है।
ये सब चीज़ों तो हो गई बात की बात। तो एक और चीज़ें बता दो यार, इस इंटर्नशिप प्लेसमेंट्स का लास्ट ईयर का प्लेसमेंट्स कितने पर लगा था? इंटर्नशिप का तो आपने बताया, प्लेसमेंट्स का थोड़ा बता दो कि लास्ट ईयर का प्लेसमेंट्स कैसा गया था? सीनियर से कैसे बात हुई थी कि हाँ सीनियर्स ने कुछ बताया होगा कितने तक का तो गया ही गया है? सेकेंड ईयर तक जाते या फिर फोर्थ सेम तक जाते मोस्ट सीनियर्स का वर्क फ्रॉम होम का प्लेसमेंट लग ही जाता है। अगर आप आपको करना है प्लेसमेंट है, आप क्लियर हो कि आपको जर्नलिज्म करना है, पीआर में जाना है, तो वो इजीली प्लेसमेंट लग जाता है वर्क फ्रॉम होम। और फिर आप इंटर्नशिप्स वगैरह तो अभी से अगर आप चाहो तो कर सकते हो। आप थोड़ा सा बेसिक चीज़ें जान के आना कि मीडिया, सोशल मीडिया कैसे हैंडल करते हैं, कैमरा के बारे में, ये सब आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी कि हाँ के अचानक से प्रॉब्लम ना हो। बाकी चीज़ें टीचर्स फैकल्टी बहुत अच्छी है मास मीडिया की, और वो आपको सब कुछ अच्छे से हैंडल कराएगी। कॉन्स क्या क्या रहेंगे कि हाँ इस चीज़ में थोड़ा सा बैनेट ना और अच्छा हो सकता था या इम्प्रूव हो सकती थी चीज़ें? कुछ ऐसे कॉन्स जो आपको लगते हैं? ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा डिमेरिट तो नहीं है, बट थोड़ा ट्रिपल शेयरिंग एक प्रॉब्लम है हॉस्टल में। एग्जैक्टली। एंड अगर रूममेट अच्छी ना मिले तो ये भी प्रॉब्लम है, बट मेरी अच्छी है। और थोड़ा रिस्ट्रिक्शन हो सकता है क्योंकि कुछ ज़्यादा ही फॉरेन कल्चर है तो। और बाकी चीज़ें तो ठीक है, अगर आप डेडिकेटेड हो तो फिर आपको फैसिलिटीज़ तो बहुत अच्छी मिलेगी, हर चीज़। जो अगर आप मास मीडिया में तो आप कैमरा कभी भी इशू कराओ, लाइट इशू कराओ, असाइनमेंट्स के लिए जाओ, तो ये सब फैसिलिटीज़ हैं मिलेंगे आपको। तो मुझे यार एक चीज़ बताओ, और जैसे कि कोलैबोरेशंस काफ़ी ये इंटरनेशनली है, तो उसका कोई बेनिफिट्स वगैरह आपको मिलता है? हाँ, लाइक हर वीक में एक गेस्ट लेक्चर आते हैं जो कि इंटरनेशनल गेस्ट होते हैं। तो हर एक, जैसे रशिया से, यूक्रेन से, तो उनका वर्कशॉप होता है। तो अगर आप जाना चाहो तो आप उसको अटेंड कर सकते हो। टॉपिक्स अलग अलग होते हैं, मीडिया, वुमेन एम्पावरमेंट, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। और जो हमारी फैकल्टी है वो भी जर्नलिस्ट ही है मोस्टली, और वो टाइम्स ऑफ इंडिया के एक अच्छे रेपुटेटेड जर्नलिस्ट है। तो आपको वो बहुत बेसिक से और अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं कि आपका सब कुछ क्लियर है, कि आपका फ्यूचर भी, कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है और बेसिक कहाँ से स्टार्ट करना है। तो इट इज़ वेरी गुड। तो जो आपका, जैसे आपने बताया कि इंटरनेशनली आता है, इंडिया में भी कोई ऐसा हुआ है कि इंडिया से भी काफ़ी, जैसे ये टाइम्स ग्रुप का है, तो टाइम्स ग्रुप के टॉप लेवल के जितने भी फैकल्टी है या कहते टीम मेंबर हैं, वो आते हैं यहाँ पर आपको गाइड वगैरह करने के लिए? ऐसे कुछ टाइम्स ऑफ इंडिया के तो नहीं आए हैं, बट जो हमारे फैकल्टी है ना वो खुद जर्नलिस्ट हैं। तो वो खुद गए हैं ओलंपिक्स में, वहाँ इंटरनेशनली बहुत सारे इवेंट कवर करा है, तो उनसे होता है। ऐसे टाइम्स ऑफ इंडिया का कोई ऐसा पार्टिकुलर नहीं आया। बहुत सही। और जिस किसी को भी अगर इनरोल करना है जर्नलिज्म में या और भी ज़्यादा डाइवर्सिटी देख रहा है कॉलेजेस से रिलेटेड, तो नीचे ना आपका कॉन्टैक्ट नंबर है और इजीली जाकर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन सारे डिटेल्स ले सकते हैं। क्योंकि यार सबसे इम्पोर्टेंट पता है क्या है? अपना राइट करियर चूज़ करना। तो इसके लिए तो बिल्कुल हमें चूज़ करना